दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, इंटरमीडिएट का प्रायोगिक परीक्षा। ठीक है, ये 2025 में होने वाला है 10 जनवरी से। ठीक है, अब देखिए बहुत से स्कूल कॉलेज में 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और बहुत से कॉलेज में 11 जनवरी से भी हो सकता है, 12 जनवरी से भी स्टार्ट हो सकता है, किसी किसी में 13 जनवरी से भी ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो ठीक है, लेकिन सभी का क्वेश्चन सेम ही रहता है, ये हम पहले ही बता देते हैं। ठीक है, सभी का क्वेश्चन सेम ही रहता है और हम इसका अभी आंसर देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर भौतिक शास्त्र और फिजिक्स दोनों लिखा हुआ है, यानी कि ये फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, क्वेश्चन है और इसका आंसर अभी हम आपको लिखाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ये सब कुछ तो आप लोगों को पता ही है। नीचे आ जाइए, नीचे में देख लीजिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, खंड अ यानी कि सेक्शन ए, और इसके नीचे में यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे खंड अ का क्वेश्चन देखिए कितना है, 1 2 3, इधर आइए डायरेक्ट हम दिखा देते हैं कितना है। ठीक है, टोटल यहाँ पर देख लीजिएगा कि खंड अ में 15 क्वेश्चन है। ठीक है, खंड अ में कितना क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन। अब देखिए आप लोग यहाँ पे एक गलती नहीं कीजिएगा, बहुत से बच्चे होते हैं कि 15 में से बोलता है कि 5 बनाने के लिए या फिर 3 बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, 5 या 3 कोई भी नहीं बनाना है। इसमें कितना बनाना है आप लोगों को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पर आप लोग साफ साफ पढ़ लीजिए कि लिखा गया है खंड अ में वर्णित प्रयोग सूची से किसी एक प्रयोग, यानी कि ठीक है, खंड अ जो अभी हम दिखाए 15 क्वेश्चन था, उसमें से किसी एक यानी कि 15 गुण में से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, के सिद्धांत को लिखते हुए अपने निर्देशानुसार अवलोकन के आधार पर अंतिम परिणाम की गणना करें। ठीक है, तो चलिए हम किसी एक का आंसर दे देते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए इसमें से तो आपको जो बनाने का मन होगा वो बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जिसका आंसर देंगे वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए पहला का तो हम नहीं दे पाएंगे, 2 नंबर है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा। क्या है तो हम आपको बोल देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 2 नंबर मिला लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है मीटर ब्रिज का उपयोग करते हुए प्रतिरोध के संयोजन, समांतर या श्रेणी क्रम नियमों को स्थापित करें, यानी कि सत्यापित करें। स्थापित करें वो थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। ठीक है, सत्यापित करने के लिए यहाँ पर देख लीजिए एक बात है कि समांतर या श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में बना दीजिए या फिर श्रेणी क्रम में बना दीजिए, कोई भी एक ही बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, समांतर क्रम में। ठीक है, या फिर श्रेणी क्रम में कोई एक। तो चलिए इसका आंसर लिखना शुरू कीजिए। 2 का ऐसे लिखिएगा, खंड कैसे लिखना है बता देते हैं, खंड ओ 2 का आंसर ऐसे करके एरो लिखिए, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आंसर में लिखिएगा, देख लीजिए हमारा उद्देश्य में लिखिएगा श्रृंखला और समांतर में प्रतिरोधों के नियमों का सत्यापित करना, यानी कि श्रृंखला में किसका, समांतर क्रम में प्रतिरोधों के नियमों का सत्यापित करेंगे। ठीक है, वहां पर हम बोले थे कि किसमें, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका आंसर देने वाले हैं, समांतर क्रम का। ठीक है,
तो चलिए उसका आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। हमारा उद्देश्य लिख दीजिएगा, उसके बाद सिद्धांत। ठीक है, देखिए हम उतना नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें बहुत बड़ा बड़ा आंसर रहता है। ठीक है, हम बता देंगे यहाँ से यहाँ तक लिखने के लिए, तो वहां से वहां तक लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मीटर ब्रिज लिखिए, सिद्धांत के नीचे लिखिए मीटर ब्रिज, और मीटर ब्रिज में ऐसे करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए आप लोग। ठीक है, इसके लिए हम अलग से टाइम देते हैं, लिख लीजिए। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मीटर ब्रिज में एक समान क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का 1 मीटर ब्रिज लंबा तार होता है जो एक लकड़ी का ब्लॉक पर लगाया जाता है। ठीक है, ये सब कुछ लिखते जाइए। यहाँ से यहाँ तक वीडियो रोक करके लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं। देख लीजिए मीटर ब्रिज का ये चित्र है, उसके बाद ये चित्र जरूर बना दीजिएगा। ठीक है, इसको हम छोटा कर दिए। चलिए ये आप लोग जरूर बनाइएगा, उसमें ये चित्र आप लोग छाप दीजिए। चलिए इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए अब लिख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। उसके चित्र के नीचे से लिखना शुरू कीजिएगा। यहाँ से मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन के सिद्धांत के तहत संचालित होता है। यहाँ 4 प्रतिरोध पी क्यू आर और एस नेटवर्क एबीसीडी बनाने के लिए जुड़े हुए हैं। लिखना स्टार्ट कीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ संतुलन की स्थिति में से लेकर के फिर तक लिखिए, यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ये लिखिए P/Q बराबर R/S। ठीक है, वहां तक लिख लेने के बाद यहाँ से लिखेगा एक प्रतिरोध से लेकर के शून्य विक्षेपण दिखता है, यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखते जाइए पूरा। चलिए यहाँ तक लिख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट में देख लीजिए ये चित्र है। ठीक है, ये जो चित्र है इसको भी बना दीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे है वैसे वैसे छाप दीजिए पूरा। लीजिए, अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से लेकर के ऐसे करके जो भी है जैसे जैसे है वो चित्र ये बनाइए। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर मैंने, तब आराम से बना दीजिएगा या फिर रोक दीजिए, फिर आप लोग लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद से देखते हैं। उसके चित्र के नीचे से लिखेगा यदि लंबाई AB है तो लंबाई BC 100 ये लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलिए फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलिए यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद फिर उसके बाद श्रृंखला में प्रतिरोधक से लेकर के ये चित्र बनाइए।
श्रृंखला में प्रतिरोधक से लेकर के यहाँ तक चित्र तक। यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद जब दो प्रतिरोधक से लेकर के यहाँ तक लिखिए समान होती है, यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद ओम के नियम का उपयोग कीजिए, ठीक है। ओम का नियम उपयोग करते हुए से लेकर के V2 बराबर IX2 यहाँ तक लिखिए, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए। अब मान लीजिए से लेकर के यहाँ तक ये पूरा हेल्स समीकरण x8 बराबर x1 प्लस x2 तक लिखिए। वहां तक हो गया। चलिए अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखिए। इस प्रकार से लेकर के यहाँ तक सर्किट समांतर सर्किट कहा जाता है तक। यहाँ तक लिख लिए, वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। चलिए उसके बाद ये बना दीजिएगा ये चित्र। फिर यहां से लेकर के यहाँ तक ये चित्र तक लिखिए। चलिए अब देख लेते हैं आगे। उसके बाद तब सर्किट से गुजरने वाली धारा है वहां से लेकर के यहाँ तक लिखिए। अगर हम बोलते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए हम नहीं बोलते हैं, कहते हैं यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके। वहां तक लिखने के बाद यहाँ से यदि समांतर में जुड़े विभिन्न से लेकर के यहाँ तक लिखिए प्रतिरोध कम हो जाता है तक। चलिए यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद सीखने के परिणाम ये जो दो चार छः वो है, ये 6 वो लिख दीजिए। सीखने के परिणाम दीजिए, ऐसे कीजिएगा। फिर उसके नीचे में 0.1 2 3 4 6 तक लिख दीजिएगा यहाँ तक। चलिए यहाँ तक लिख लिए आप। चलिए इतना लिखिएगा तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर देगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्रियाकलाप का। देख लीजिए यहाँ पर खंड ब यानी कि सेक्शन बी, सेक्शन ए का हो गया है, अब सेक्शन बी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन बी में टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है।
10 क्वेश्चन, लेकिन 10 में से कितना बनाना है, चलिए आप लोगों को इसमें लिखा हुआ है कितना बनाना है, देख लीजिए। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं खंड में वर्णित सूची में से कोई एक, यानी कि खंड यानी कि सेक्शन बी जो है उसमें से भी कोई एक ही बनाना है। तो चलिए उसका भी आंसर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आगे हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में देख लीजिए हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखिएगा आप लोग, ठीक है। किसी कांच की स्लिप पर आपतित झुकी हुई प्रकाश की किरणों का पार्श्वीय विस्थापन दर्शाएं, ये ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर खंड ब, ठीक है। चलिए लिखिए, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। 1 नंबर पॉइंट से लिखना स्टार्ट कीजिए। 1 नंबर पॉइंट से एक आयताकार कांच की पट्टी पर वहां से लिखना शुरू कीजिए, और अपवर्तन कोण पर गति करती है, यहाँ तक लिखिए। चलिए यहाँ तक लिख लिए। अब नेक्स्ट चलिए, अब दूसरे का पॉइंट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक विस्थापन शिफ्ट होता है, यहाँ तक लिखिएगा। विस्थापन शिफ्ट होता है, चलिए अब नेक्स्ट उसके आगे लिखिए। उसके आगे लिखिएगा पार्श्व विस्थापन, और पार्श्व विस्थापन में यहाँ तक लिखिएगा तिर्यक रूप से आपतित होता है पार्श्व विस्थापन में, ठीक है। यहाँ तक लिखिए। यहाँ तक लिख लिया। अब नेक्स्ट ये लिख लीजिएगा आई बराबर ई का सत्यापन पी क्यू, ये सब लिख लीजिएगा। स्नेल के नियम को लागू करने पर ये, उसके बाद n1 sin थीटा 1 बराबर n2 sin थीटा 2, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद वायु माध्यम के लिए n1 बराबर 1, ये लिखिएगा। इसके बाद ये लिखिए, उसके बाद ये लिखिए। उसके बाद वायु माध्यम के लिए n1 बराबर 1, ठीक है, ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1, समीकरण 0 1 या फिर 1 ही दीजिए, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक वायु माध्यम के लिए ये स्नेल के नियम लागू करने पर दोनों 2 है, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2, ये लिखिए, ये और ये। ये लिख लीजिए। उसके बाद ये लिखिए, ये लिखिए और ये लिखिए, ये लिखिए।
ये लिखने के बाद ये लिखिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये चित्र बनाइएगा, ठीक है, कांच की स्लिप पर। छोटा हो जा। ये पूरा चित्र, ठीक है। इतना बना लीजिएगा। इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं बनाना है, ठीक है। बस इतना में ही फुल मार्क्स में हो जाएगा, ठीक है। ये चित्र बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से छाप दीजिए।